दोस्तों, कभी कभी इंसान अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए ऐसे कदम को उठाता है जिसे सुन करके ये दुनिया, ये समाज शर्मसार हो जाता है। आज की घटना भी कुछ ऐसी है जिसमें एक नई नवेली दुल्हन अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए एक ऐसा कदम उठाती है जिसे सुन करके जब लोगों को उसके बारे में पता चलता है तो लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों, आज की सच्ची घटना में ऐसा क्या होता है ये सब हम आपको बताएंगे। इस कहानी में ये सब जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुने। इस कहानी में को सुनने में ये कहानी आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग साबित होगी और उसके साथ ही आप लोगों को इससे एक सीख मिलेगी। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सागर पटेल। दोस्तों, बस आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आप लोगों को यह कहानी, ये सच्ची घटना अच्छी लगे तो इस कहानी को एक लाइक कर, शेयर कर, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आखिरकार आप लोग ये कहानी कहां से सुन रहे हैं, जिससे कि आने वाली अगली वीडियो में मैं आप लोगों का नाम बारी बारी से आप लोगों का नाम ले सकूं। और दोस्तों, आप लोगों के एक लाइक से हमें थोड़ा सा उत्साह मिलता है, हमें थोड़ा सा साहस मिलता है, जिससे कि हम आप लोगों के लिए डेली एक नई कहानी, इसी प्रकार की नई नई कहानियां, दुनिया में हो रहे इस तरीके के क्राइम से आप लोगों को रूबरू कराता रहूं। तो दोस्तों, आज की ये जो सच्ची घटना है, इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है, बिहार का एक जिला पड़ता है मुजफ्फरपुर, और उसी मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत एक थाना पड़ता है औराई थाना क्षेत्र। उसी औराई थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ा करता है और उस गांव में 3 भाई रहा करते हैं, जिनमें से एक बड़ा भाई होता है जिसका नाम होता है ब्रजमोहन, जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष के आसपास होती है। उनसे एक छोटा भाई होता है जिसका नाम होता है मंजीत, जिसकी उम्र लगभग 27 वर्ष के आसपास होती है। और उन्हीं का जो सबसे छोटा भाई होता है जिसका नाम होता है अजीत, जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष के आसपास होती है। दरअसल दोस्तों, इस परिवार के जो मुखिया होते हैं, जिनका नाम रामेश्वर होता है, उनकी एक दिन अचानक मृत्यु हो जाती है। जो उनकी पत्नी होती हैं वो पहले ही खत्म हो चुकी होती हैं। अब इस परिवार की जिम्मेदारी होती है, वो सारी जिम्मेदारी उनके बड़े बेटे ब्रजमोहन के ऊपर आ जाती है, क्योंकि जो 2 छोटे भाई होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी अब उसी ब्रजमोहन के ऊपर आ जाती है। ब्रजमोहन की तो शादी हो चुकी होती है। ब्रजमोहन को एक 10 साल का बच्चा होता है जो स्कूल जाया करता है। पर इसी बीच अब जो उनका छोटा भाई होता है, जिसका नाम मंजीत होता है, यही गांव से मंजीत के लिए एक दिन रिश्ता आता है। वो लोग उस रिश्ते के लिए बात करते हैं और फिर लड़की देखने का काम होता है। लड़की देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है, इसलिए जो मंजीत होता है वो शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। और अब रिया नाम की उस लड़की के साथ में मंजीत की भी शादी हो जाती है। अब ये तीनों भाई एक साथ अपने घर पर रहा करते हैं। जो बड़ा बेटा ब्रजमोहन होता है खेती बाड़ी करता है, और जो छोटे भाई होते हैं मंजीत और अजीत, ये दोनों भाई भी अपने बड़े भाई के साथ में उसके कामों में अपना हाथ बटाया करते हैं। मंजीत और रिया की शादी होती है। दोनों इस शादी से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मंजीत जो होता है वो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता है। रिया भी अपने पति से बहुत ही खुश होती है, क्योंकि उसे जो अपने पति से प्यार की इच्छा होती है वो प्यार अपने पति से उसको मिलता रहता है। पर कहते हैं दोस्तों कि प्यार से ही जिंदगी नहीं कटती है। अब तक उसकी शादी को 6 महीने बीत चुके होते हैं। उसी समय जो मंजीत होता है एक दिन अपनी पत्नी रिया से बात करता है, अपने बड़े भाई से बात करता है और उनसे कहता है कि भैया, अब हमारा भी परिवार हो गया है, हमारे भी खर्चे बढ़ गए हैं, इसलिए हम ये चाहते हैं कि अब हम कहीं बाहर जा करके मेहनत करें और उससे अपने परिवार के लिए कुछ पैसे कमाएं। जो उनका बड़ा भाई ब्रजमोहन होता है वो कहता है कि अगर आप इस बारे में सोच रहे हैं तो बहुत ही अच्छी सोच रहे हैं। आप जा करके कहीं भी आप अपने लिए अपने हिसाब से आप अपना काम कर सकते हैं। तब जो मंजीत होता है वो अपना फैसला अपनी पत्नी रिया को सुनाता है। रिया भी कहती है कि ठीक है, पर अभी हमारी नई नवेली शादी हुई है, हम लोग अभी मात्र 6 महीने ही एक साथ में रहे हैं, हम लोग इतने दिनों तक कैसे एक साथ में बिना आपके हमारा मन नहीं लगेगा। तब जो मंजीत होता है वो अपनी पत्नी को समझाता है। वो कहता है कि देखो, बीच बीच में हम आते रहेंगे और हम एक दूसरे से मिलते रहेंगे। जो रिया होती है कहती है कि चलिए ठीक है। अब मंजीत जो होता है वो दिल्ली शहर कमाने के लिए चला जाता है। ब्रजमोहन की पत्नी रिया और अजीत
और उनका जो एक बेटा होता है जिसकी उम्र लगभग 10 साल होती है, जिसका नाम राज होता है। और उनके जो बड़े भाई ब्रजमोहन होते हैं वो खेतों में काम करने के लिए चला जाया करते हैं। इसी बीच जो उनकी पत्नी होती हैं वो भी अपने पति के साथ में कहीं कहीं खेतों में काम करवाने के लिए चली जाती हैं। अब जो राज होता है वो स्कूल चला जाता है। अब जो रिया और उसका देवर जिसका नाम अजीत होता है, वो लोग जब घर में अकेले रहते हैं तो एक दिन जो अजीत होता है वो अपनी भाभी रिया से कहता है कि भाभी, आप देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं, बहुत ही ज्यादा हॉट हैं। जैसे ही रिया अपने देवर के मुंह से इन शब्दों को सुनती है, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो कहने लगती है कि क्या आप मजाक कर रहे हैं। तब जो अजीत होता है वो कहता है कि नहीं भाभी, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, आप रियल में देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं। रिया जैसे ही अपने देवर के मुंह से इन शब्दों को सुनती है, वो कहीं ना कहीं सुन करके खुश हो जाती है और वो मन ही मन अपने हुस्न की बड़ाई को सुन करके बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अब इसी तरीके धीरे धीरे से उन देवर भाभी के बीच में मजाक होने लगता है और मजाक मजाक में वो कब दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, इस चीज का उन्हें कभी एहसास ही नहीं होता है। अब क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से काफी दिनों से बातें कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, पर उन दोनों के बीच में कभी भी संबंध नहीं बने थे और वो दोनों एक दूसरे के साथ में अब संबंध बनाना चाहते हैं, पर उन दोनों को इस चीज का कभी मौका ही नहीं मिलता, कभी टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि घर में जो उनकी कभी जेठानी होती है, बड़े भाई होते हैं, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के साथ में कभी भी रात गुजारने का मौका नहीं पाते। तभी एक दिन जो रिया होती है वो अपने दिमाग से काम लेती है और वो अपनी जो जेठानी होती है, अपनी बड़ी दीदी होती है, उनसे बोलती है कि दीदी, मैं अब जब घर पर हूं तो आप अपने मायके घुमाइए, अपने गांव घुमाइए। अभी तक तो आप अकेले थी, इसलिए शायद आपने कभी अपने समय मायके नहीं गई होंगी, पर मैं अब आपसे कहती हूँ कि जब मैं इस घर में काम करने के लिए आ चुकी हूँ, घर की जिम्मेदारी मेरी होगी, आप अपने मायके चली जाइए। तब जो उनकी बड़ी दीदी होती है, जेठानी होती है, वो अपने पति ब्रजमोहन से इस विषय में बात करती है। ब्रजमोहन कहते हैं कि बात सही है कि अगर आपको अपने गांव जाना है तो आप कुछ दिन के लिए जा सकती हैं। अब जो ब्रजमोहन की पत्नी होती है वो एक दिन मैके चली जाती है, पर जो राज होता है वो यहीं रहता है, क्योंकि राज को स्कूल जाना होता है और राज स्कूल चला जाता है। अब जब ब्रजमोहन खेतों में काम करने के लिए चले जाते हैं या फिर ब्रजमोहन अपने घर से, क्योंकि रात में अपने घर से दूसरी अलग सोते हैं, तब जो मंजीत, अजीत और उसकी भाभी रिया होती हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ में रात भर संबंध बनाते हैं, एक दूसरे के साथ में मौज करते हैं, मस्ती करते हैं। रिया अजीत के प्यार में इतना ज्यादा खो चुकी होती है कि वो यह भी भूल जाती है कि उसका एक पति है जो कि बाहर कहीं उसके लिए पैसे कमा रहा है। एक दिन जिस समय उनका जो भतीजा राज होता है वो स्कूल गया होता है, उसी समय जो ब्रजमोहन होते हैं वो खेतों पर काम करने के लिए गए होते हैं। तभी जो रिया और अजीत होते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ में एक कमरे के अंदर हंसी मजाक कर रहे होते हैं, संबंध बना रहे होते हैं। जैसे ही वो लोग एक कमरे में एक साथ समय बिता रहे होते हैं, उसी समय जो ब्रजमोहन होते हैं वो खेतों से अपने घर आ जाते हैं और जैसे ही घर के अंदर दाखिल करते हैं तो वो एक कमरे के अंदर इन दोनों को देख करके वो हैरान हो जाते हैं और वो फिर अपने छोटे भाई को डांटते हैं, उसको फटकार लगाते हैं और उसके साथ में ही अपनी जो बहू होती है उसको भी डांटते हैं। अब वो दोनों इस डांट को सुन करके बहुत ही ज्यादा क्षुब्ध हो जाते हैं। इसकी सूचना जो ब्रजमोहन होते हैं, इसकी सूचना रिया के पति मंजीत को देते हैं। मंजीत अब दिल्ली से अपने घर आ जाता है और उसके बाद में यह बात जो रिया के गांव वाले होते हैं, मायके वाले होते हैं, उनके माता पिता को बताई जाती है। उनके माता पिता आते हैं, अपनी बेटी को समझाते हैं और बेटी को समझाने के बाद में वहां पर जो खास उनके रिश्तेदार होते हैं उन लोगों को बुलाया जाता है। फिर एक पंचायत होती है और पंचायत के तहत यह एक फैसला सुनाया जाता है कि जो अजीत है इसको कुछ दिन के लिए बाहर भेज देते हैं, जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती है। ये अब बाहर रह करके कमाएगा और जो मंजीत है वो गांव में रहेगा। मंजीत को यह समझाया जाता है कि ठीक है, रिया भी गलती है, उसकी गलती हो गई है, उसकी गलती माफ कर देनी चाहिए। तो जो मंजीत होता है वो अपनी पत्नी की गलती को माफ भी कर देता है और जो अजीत होता है वो अब दिल्ली चला जाता है।
पर रिया को यह बात कहीं ना कहीं, जैसे ही अजीत दिल्ली चला जाता है, रिया को बिना अजीत के उस घर पर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो अजीत को मन ही मन इतना ज्यादा प्यार करने लगती है कि अब बिना उसके कहीं मन ही नहीं लगता है। और अब उसको अपने जो जेठ होते हैं उनसे चिढ़ हो जाती है। वो मन ही मन, उसके मन में यह गलत ख्याल आने लगता है कि आखिरकार जो उसका बहुत बढ़िया से उसका देवर के साथ में संबंध चल रहा था, कहीं ना कहीं जो उसका काम अगर खराब हुआ है तो वो उसकी जेठ की वजह से हुआ है, ब्रजमोहन की वजह से हुआ है। इसलिए वो अपने मन ही मन अपने जेठ से बदला लेने के लिए सोचने लगती है और उन्हें परेशान करने के लिए सोचने लगती है। इधर जो राज होता है, एक दिन जब वो अपने घर पर अकेला खेल रहा होता है, उसी समय वो अचानक घर से गायब हो जाता है। और जैसे ही वो घर से गायब होता है, उसके जो चाचा मंजीत होते हैं, उसके पिता ब्रजमोहन होते हैं, वो लोग बहुत ही ज्यादा आसपास के इलाके में ढूंढने की कोशिश करते हैं। पर जब उस बेटे का कहीं सुराग नहीं लगता है, तो वो लोग नजदीकी जो पुलिस थाना होता है, औरैया थाना होता है, उस औरैया थाना पे जाते हैं। वहां पर जो थानेदार साहब होते हैं, उनसे कहते हैं कि साहब, जो मेरा बेटा है जिसका नाम राज है, जिसकी उम्र लगभग 10 वर्ष है, वो उसका कहीं पता नहीं लग रहा है, पता नहीं वो कहाँ चला गया है। तब जो थानेदार साहब होते हैं, वो उनके बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट को दर्ज करते हैं। और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट को दर्ज करके उसके बाद में वो लोग राज को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। अब जो पुलिस होती है, वो ब्रजमोहन से पूछती है कि आखिरकार आपकी किसी से दुश्मनी, जिसने आपके साथ में, आपके बेटे के साथ में, या फिर आपको किसी को कोई शक। तब जो ब्रजमोहन होते हैं वो बताते हैं कि उनके ही परिवार के एक चचेरे भाई होते हैं जिनका नाम अमरदीप होता है, और वो कहते हैं कि साहब, अमरदीप से हमारे जो है वो जमीन का झगड़ा चल रहा है, जरूर मेरे बेटे के साथ में अमरदीप ही कुछ किया होगा। तब जो पुलिस होती है वो अमरदीप के घर पर जाती है। अमरदीप के घर पर जाती है तो वो देखती है कि उनके घर पर जो उनकी माँ होती हैं वो भी नहीं होती हैं, और अमरदीप जो होता है वो भी नहीं होता है। पर उनकी बेटे की जो लाश होती है वो उनके घर के पीछे एक खड़हर होता है, उस खड़हर पर पड़ी होती है। पुलिस उस बेटे को, उस लाश को अपने अंडर पर करती है, उसका पोस्टमार्टम करवाती है, और पोस्टमार्टम करवाने के बाद में अब वो अमरदीप की तलाश पे जुट जाती है। जैसे ही पुलिस लाख कोशिशें करती है, और कोशिश करने के बाद में अमरदीप के मोबाइल की लोकेशन को ट्रेस किया जाता है। जैसे ही पुलिस अमरदीप के मोबाइल की लोकेशन को ट्रेस करती है, पुलिस को अमरदीप का पता लग जाता है। अब वो अमरदीप को गिरफ्तार करती है और उसकी मां को गिरफ्तार करती है। और उसके बाद में अब वो जब उन लोगों से पूछताछ करती है, तो वो लोग ऐसी बात बताते हैं जिसे सुन करके जो ब्रजमोहन होते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, और पुलिस भी परेशान हो जाती है। दरअसल दोस्तों, अमरदीप बताता है कि उनके बेटे को अगर किसी ने मारा है तो वो उनकी ही जो बहू है उस रिया ने मारा है, और ये प्लान जो होता है वो पूरा रिया का होता है। तब जो पुलिस होती है वो रिया को भी थाने पर बुलाती है, और रिया से जब सख्ती से पूछताछ करती है तो रिया जो है वो अपना जुल्म कबूल कर लेती है, और वो पुलिस को बताती है कि साहब, जो मेरे छोटे देवर के साथ में अफेयर था, हम दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत ही ज्यादा खुश थे। पर जो मेरे जेठ हैं, ब्रजमोहन हैं, इन्होंने एक दिन हम दोनों लोगों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया, इनकी वजह से हम दोनों को अलग अलग होना पड़ा। अब साहब, कहीं ना कहीं मैं अपने उस अपमान का बदला, अपने उस प्यार का बदला अपने जेठ से लेना चाहती थी। इसलिए मैंने ये सोचा कि अगर हम जेठ को ही रास्ते से खत्म कर देंगे तो फिर इनको ये एहसास ही नहीं होगा कि आखिरकार दुख क्या होता है, एक दूसरे से अलग होने की तकलीफ क्या होती है। इसलिए मैंने अपने मन में विचार किया कि अगर इनके बेटे को इनसे अलग कर देते हैं तो इनको ये पता लगेगा कि आखिरकार एक दूसरे से बिछड़ने का दुख क्या होता है। इसलिए साहब, मुझे मालूम पड़ा कि जो इस परिवार का झगड़ा है वो इस परिवार के ही चचेरे जो अमरदीप है उनसे जमीन का विवाद चल रहा है। इसलिए मैं एक दिन अमरदीप के पास में जाती हूँ और उनसे बात करती हूँ और उनसे कहती हूँ कि क्यों ना आपको अगर ब्रजमोहन से बदला लेना है तो उसके बेटे को रास्ते से हटा दिया जाए। और उसके तहत साहब फिर मैं एक दिन
राज को अपने साथ में लेती हूँ और राज को अपने अमरदीप के घर जाती हूँ और अमरदीप के साथ में मिल करके हम लोग राज की हत्या कर देते हैं। अमरदीप भाग चुका होता है क्योंकि उसे ये पता होता है कि कहीं न कहीं पुलिस को शक हमारे ही ऊपर आएगा, क्योंकि हमारा उस परिवार से झगड़ा चल रहा है। पर रिया को यह मालूम होता है कि पुलिस या फिर घर के किसी सदस्य को मेरे ऊपर शक होना ही नहीं है, इसलिए जो रिया होती है वो चुपचाप अपने घर पर आती है और पहले ही की तरीके वो अपने घर पर रहने लगती है। जैसे ही पुलिस रिया के मुंह से इन शब्दों को सुनती है, ब्रजमोहन इन शब्दों को सुनते हैं, जो आसपास के लोग होते हैं, जब लोगों को इस बारे में जानकारी चलती है तो लोग परेशान हो जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि आखिरकार एक औरत जो अपने प्यार के लिए इस कदर इस तरीके का काम कर सकती है, ये सोच करके लोग परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। अब पुलिस जो होती है वो रिया को और ब्रजमोहन साथ में उनकी जो माँ होती है उन तीनों लोगों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में उन तीनों लोगों को कोर्ट के सामने पेश करती है। कोर्ट उन लोगों को क्या सजा देगा ये तो दोस्तों आने वाला कल बताएगा, पर हम लोगों को इस कहानी से एक सीख लेनी चाहिए। आखिरकार कैसे एक इंसान अपने प्यार में इतना अंधा हो जाता है, अपने रिश्तों को भूल जाता है। एक पति के होते हुए एक औरत जो एक दूसरे के साथ में नाजायज रिश्ते बनाने लगती है और जब लोग उसको समझाने की कोशिश करते हैं, उसे सही राह दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हीं लोगों से बदला लेने के लिए एक ऐसा कदम उठा लेती है जिसे सुन करके, जिसे जान करके लोगों की रूह कांप जाती है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।